Hi friends, how are you all? I hope you all will be fine and doing so great. So, friends, we are here to discuss the meaning of gender in terms of English grammar. जेंडर GENDER जेंडर मतलब लिंग. कोई नाउन पुरुष है या स्त्री है, निर्जीव है या और कुछ, इसका पता हमें कैसे चलेगा? जेंडर द्वारा चलेगा, राइट? इंग्लिश में अब जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? आमतौर पे तो हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, है ना? बट इंग्लिश में 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं. पहला है मस्क्यूलिन जेंडर या मस्कुलाइन जेंडर, MASCULINE जेंडर, GENDER. अभी आपने देखा मस्क्यूलिन या मस्क्यूलाइन, लास्ट में LINE है, लाइन की स्पेलिंग है, इसलिए मस्क्यूलाइन भी कुछ लोग बोलते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा मस्क्यूलिन, राइट? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर. यह पुरुषवाचक नाउन का बोध कराता है. फॉर एग्जाम्पल, मैन, बॉय, किंग, फादर. जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मेल कहते हैं, उसे ही इंग्लिश में एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है, मस्क्यूलिन, राइट? अब सेकंड टाइप ऑफ जेंडर है फेमिनिन, FEMININE, GENDER. अगेन इसे कुछ लोग फेमिनाइन भी कहते हैं. फेमिनाइन इसलिए क्योंकि लास्ट में NINE जो स्पेलिंग होती है वो लिखी गई है, बट फेमिनिन भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट? यह स्त्री का बोध कराता है. स्त्री जिसे हम एग्जाम्पल मदर, गर्ल, क्वीन, काउ, जिसे हम बोलचाल की भाषा में फीमेल कहते हैं, उसे ही इंग्लिश में पर्टिकुलर टर्म दिया गया है. प्रोफेशनल टर्म है फेमिनिन, राइट? अब हम थर्ड टाइप ऑफ जेंडर पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉमन जेंडर, COMMONGENDER, कॉमन जेंडर. यह स्त्री या पुरुष दोनों ही नाउन का बोध कराता है. एग्जाम्पल फ्रेंड. फ्रेंड तो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, मस्क्यूलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकती है, राइट? इसलिए दोनों हो सकते हैं. टीचर. टीचर भी कोई भी हो सकता है, मेल, फीमेल या मस्क्यूलिन या फेमिनिन, राइट? अच्छा, जब हम फादर बोलते हैं तो मस्क्यूलिन होता है, ये तो क्लियर हो गया होगा. अभी एग्जाम्पल भी देखे थे हम लोगों ने. जब मदर बोलते हैं तो फेमिनिन देखे थे, फेमिनिन होता ही है, राइट? जब पेरेंट्स बोलेंगे तो क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा. नाउ हियर वी हैव फोर्थ टाइप ऑफ जेंडर, दैट इज़ न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर. इससे निर्जीव और अचेतन पदार्थों का बोध होता है. एग्जाम्पल टेबल, चेयर, बुक, फैन, एक्सेट्रा. निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग है. अचेतन मतलब उनमें कॉन्शियस नहीं है. पदार्थ मतलब सामान, चीज़, मटेरियल, राइट? सो इनमें कोई कॉन्शियस नहीं होता है, इसलिए आप आसानी से इन्हें कहीं भी ले जाते हैं, ले आते हैं. सो ये है हमारा न्यूटर जेंडर. So friends, now we have completed with the types of gender. Now we will be discussing some rules to convert masculine noun into a feminine gender. Okay? अभी हम कुछ नियम पढ़ेंगे जिससे masculine gender को हम masculine noun या gender कुछ भी कह लीजिए, इसे हम feminine gender में चेंज करेंगे, बदलेंगे, राइट? शब्द बदल कर, जैसे एक मस्क्यूलिन नाउन है, उसके स्थान पर हम दूसरा फेमिनिन शब्द रखेंगे, तभी जेंडर बदल जाएगा. एग्जाम्पल बॉय, तो इसके लिए हमें वर्ड ही चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसका हमें फेमिनिन वर्जन निकालना है तो गर्ल ही रखना होगा. ब्रदर है
तो सिस्टर रखना पड़ेगा, किंग है तो क्वीन रखना पड़ेगा, राइट। ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है, दूसरा तरीका यह है कि मस्कुलिन नाउन के अंत में ESS या INE लगाकर फेमिनिन नाउन बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुना होगा एक्ट्रेस, ACTRESS, लास्ट में हमने ESS जोड़ा है, राइट। गॉडेस, GODDESS, लास्ट में हमने ESS जोड़ दिया है, तो ये फेमिनिन वर्जन हो गया है। मिस्ट्रेस, आपको पता होगा इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, राइट। सो दिस वाज द सेकंड रूल टू कन्वर्ट दिस। सो देयर इज़ थर्ड नियम, तीसरा तरीका यह है कि मस्कुलिन नाउन में पहला या अंतिम भाग बदलकर फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला भाग बदल देते हैं तो कैसे बदल जाता है? जैसे मैन सर्वेंट, मैन मतलब मेल हो गया, मतलब मस्कुलिन। अब इसका हम पहला शब्द बदलना है ना, मेड, मेड सर्वेंट, मतलब ये फीमेल के लिए फेमिनिन जेंडर है। ही गोट, ही किसके लिए यूज़ करते हैं हम? मेल के लिए, राइट। गोट मतलब बकरी, तो जो बकरी है वो ही है, मतलब मेल है। शी गॉट, शी मतलब लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं, और गॉट मतलब बकरी है, तो लड़की बकरी मतलब फेमिनिन है ये। तो इस तरह से आप जेंडर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप श्योरली पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।